अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है सईद अरसलान अली शाह और कनेक्टेड स्टोरीज़ की एक और एपिसोड के साथ मैं हाज़िर हूँ। और आज हमारे साथ एक और शख्सियत मौजूद हैं, सैयद इर्तज़ा हसन, जो डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट हैं और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को सर्विसेज दे रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग की बहुत सारे कंट्रीज़ को, बहुत सारे रीजन्स को सर्विसेज दे रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग की ख़ास तौर पे प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करते हैं, अपना एक अलग से ब्रांड भी है। सारी चीज़ें उनसे जानेंगे। इर्तज़ा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, फॉर जॉइनिंग अस एट एबटाबाद। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह से, आपका बहुत शुक्रिया माशाल्लाह, और थैंक यू। आपकी होस्टिंग का बहुत इर्तज़ा, शुक्रिया। मुझे बताइएगा कि कैसे शुरुआत हुई सब की, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है एजुकेशन का हवाले से। आप किस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं? बेसिकली मैं लाहौर से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरी एजुकेशन है फिर ओ लेवल्स, ए लेवल्स, और फिर मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बैचलर्स किया। और माशाल्लाह। बेसिक मेरा जो स्पेशलाइजेशन कह लें या मेजर्स थे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में था। अच्छा। तो जैसे कि आपको पता है और ये आजकल कौन से टाइम पे था एआई की? 2014-18 2014 टू अच्छा। 18 का बैच था मेरा। अब एआई का नाम तो हमने अभी 2023 में सुना जी। और है। उस वक्त जब मैंने एआई ग्रेजुएट हो चुका था, और एआई पे जब उस वक्त तो पाकिस्तान में नहीं था इतना स्कोप, हम्म। तो इतना यानी कि लोग उसको वेटेज भी नहीं देते थे। हम्म। जब किसी को पता चलता था तो वो भी बस एक नॉर्मल चीज़ ही पता होती थी कि बस ठीक है, ये कोई चीज़ है। हम्म। लेकिन अब जो है मैं देखता हूँ जैसे कि आजकल लास्ट 2 ईयर से स्पेशली जितना हम्म। इस पे बूम आया है हम्म। और जितना लोगों में अवेयरनेस फैली है, तो ये एक बड़ा हेल्दी और पॉजिटिव साइन है। हम्म। तो उसके बाद जो है जैसे कि आपने खुद ही बताया कि जब मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर ली तो उसके बाद ये था कि जॉब सेक्टर में जाना है या क्या करना है। तो इतना स्कोप तो था नहीं इस इंजीनियरिंग का। अच्छा। तो जॉब भी मुझे ज़्यादातर जो था वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से रिलेटेड जॉब्स मिल रही थी। अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी। ठीक है। तो वो मैंने फिर अवेल करना उस वक्त नहीं अच्छा समझा। मैंने कहा मेरी फील्ड से रिलेटेड भी नहीं है, तो मैंने फिर चूँकि उस वक्त पाकिस्तान में डिजिटल मार्केटिंग बस जस्ट राउंड द कॉर्नर यानी कि शुरुआत थी। हम्म। और फिर उसके बाद 2020 में कोविड टाइम्स जब हम्म। आया तो ये हम्म। एकदम से बूस्ट कर गई। तो उस वक्त मैंने 2018 लेट 2018 में मैंने जो है वो ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग में जो है वो स्टेप इन हुआ। अच्छा। और उसके बाद यानी हमने आपने जॉब कहीं नहीं की, डायरेक्टली अपने काम की तरफ मैंने ही? मैंने ट्रेनिंग्स ली, ओके। डिफरेंट जगहों से ट्रेनिंग्स ओके। ली, सर्टिफिकेशंस की फिर इसके लिए। फिर मैंने रेलिवेंट जो जो जहाँ जहाँ से मुझे डिजिटल मार्केटिंग की सर्टिफिकेशंस थी वो की। फिर मैंने गूगल एनालिटिक्स पे सर्टिफिकेशंस की, अच्छा, रिलेटेड टू माशाल्लाह। माइक्रोसॉफ्ट से डायरेक्ट सर्टिफिकेशंस की मैंने गूगल हम्म। एनालिटिक्स पे। हम्म। फिर उसके बाद जो है 2019 में जो है मैंने प्रोडक्ट अपना हमने ब्रांड लॉन्च किया जैपकॉट के नाम से। जो ज़ेपकॉट। जी जैपकॉट, अच्छा। ये कार केयर प्रोडक्ट है। और इसमें और कार ये थ्रू डिटेलिंग वेबसाइट है या सोशल मीडिया, ये क्या है नहीं, ये? थ्रू ई कॉमर्स स्टोर्स हैं ई इसके। कॉमर्स और स्टोर है। अब माशाल्लाह ये फ़िज़िकली भी अवेलेबल है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, स्पेशली इन इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, मेजर सिटीज़ में, बिग इफ़ सिटीज़ में। समवन वांट्स टू ऑर्डर योर प्रोडक्ट्स, तो कहाँ से वो जाके? ज़ेपकॉट.नेट। ज़ेपकॉट डॉट नेट। ज़ेपकॉट.नेट जो है वो हमारी वेबसाइट है, और वहाँ पे जाके जो हर किस्म की प्रोडक्ट आपको अवेलेबल होती है जो और कि ये 2019 में आपने शुरू किया? 2019 में शुरू किया उस बेसिकली। टाइम तो मेरा ख्याल है इस तरह की कोई कैटेगरी नहीं, में कोई वेबसाइट थी भी नहीं। पाकिस्तान में नहीं थी। यूके के ब्रांड्स थे, ओके। अमेरिकन ब्रांड थे, मैगवायर और ये चीज़ें थी। लेकिन पाकिस्तानी ब्रांड नहीं था उस वक्त कहीं भी। तो हमारा जो इरादा था वो यही था, और इसी मोटिव के साथ, इसी सोच के साथ आए थे कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी ब्रांड को, मेड इन पाकिस्तान ब्रांड को प्रमोट करना चाहिए। ओके। तो वो चीज़ हमने ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये मैन्युफैक्चर भी पाकिस्तान जी, में भी? ये ए टू अच्छा। जी मैन्युफैक्चरिंग इसकी हमारे स्टार्टिंग फ्रॉम द वर्ड गो टिल द लास्ट पैकिंग थिंग, पैक थिंग, हमारे पास सारा ये चीज़ हम खुद करते पाकिस्तान हैं। में बन रहा है, पाकिस्तान में माशाल्लाह। होता है, सब कुछ पाकिस्तान में होता है। कुछ चीज़ें हैं जो हमें रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करने पड़ते हैं, अदरवाइज़ ऑब्वियसली, जो है ऑब्वियसली। वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होते, एसेंशियल ऑयल्स की तरह से स्पेशली जो है। तो बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी पैकिंग, उसकी हर चीज़ जो है वो पाकिस्तानी है। जैपकॉट प्रॉपरली पाकिस्तानी ब्रांड है, और अब ये यूएई में भी अवेलेबल है। अच्छा। अब हमने लास्ट ईयर से इसको यूएई में भी हाउ वाज द एक्सपीरियंस इन यूएई? यूएई में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हमने कार क्योंकि मेरा डिटेलिंग ख्याल है डायनामिक्स फ़र्क है यहाँ की ई कॉमर्स की और वहाँ की ई कॉमर्स की। ऑब्वियसली, लेकिन हम वहाँ पे स्टार्टिंग में ई कॉमर्स पे नहीं गए। अच्छा। हमने क्योंकि जो जो यहाँ पे यूएई से लोग आए, उन्होंने जब हमने ये चीज़ें दिखाई तो वो बहुत इंटरेस्ट उन्होंने शो किया, और उन्होंने अपने कार डिटेलिंग सेंटर्स पे जिस तरह से लोकल डिस्प्ले उसमें करवा दी। डिस्प्ले हुआ, वहाँ पे अच्छा रिस्पांस रहा। फिर अभी हमने रिसेंटली दिसंबर से ऑनवर्ड्स जो है वो कैश ऑन डिलीवरी सीओडी मॉडल पे हम यूएई में लेके गए हैं इसको। वहाँ से भी बहुत अच्छा रिस्पांस आया, और अभी हमें रिसेंट हमारा इरादा है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हम इसको अदर गल्फ स्टेट्स में, सऊदी में, कुवैत में, ओमान, बहरीन, इस साइड पे लेके जाएं। और एक
मेड इन पाकिस्तान की प्रोडक्ट जो है वो इंटरनेशनल शेल्फ्स पे जब मौजूद होती है तो उससे आई गेस उसका पाकिस्तान मज़ा की ही अलग होता है। पाकिस्तान की एक जो इमेज है आइडेंटिटी, हाँ इमेज माशाल्लाह। है आइडेंटिटी है वो इम्प्रूव होती है। इसके साथ साथ जो ये तो मेरा था पार्ट अपने ब्रांड से रिलेटेड। इसके साथ जो मैंने दूसरी काम किया वो डिजिटल मार्केटिंग थी, वो मेरी साथ साथ चल रही थी। उसके लिए मैंने बहुत सी कंपनीज़ को भी जो है वो अपनी सर्विसेज दी हैं, जिसमें स्वीडन की कंपनी है, यूके की है, फ्रांस, जर्मनी, नेदरलैंड्स, मोस्टली वो भी रिलेटेड टू ई कॉमर्स ही होती ओके। थी, या रियल स्टेट पे अच्छा मुझे भी थोड़ा मैंने सा काम यहाँ पे किया। बताइएगा, ये जो ट्रेडिशनल एसईओ होती है, एक ब्लॉग को रैंक करना, एक वेबसाइट को रैंक करना और एक ई कॉमर्स को रैंक करना, ये ट्रेडिशनल एसईओ और ई कॉमर्स की एसईओ डिफरेंट कैसे होती है या मुश्किल कितनी होती है ये? देखिए ई कॉमर्स की जो एसईओ होती है उसके अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उसके कीवर्ड्स हैं, आप उन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर प्ले कर रहे हैं, आपके उन्हीं कीवर्ड्स के साथ और कंपटीटर्स बहुत हैं। तो उसमें जो कंपटीशन लेवल ऑफ कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा हाई अप होता है। बाज़ कीवर्ड्स हमारे पास ऐसे भी होते हैं जिनकी रैंकिंग डिफ़िकल्टी लेवल बहुत हाई होता है। जिस तरह से मैं अपनी प्रोडक्ट्स की बात करूँ, अब कार केयर पे है तो कार केयर पे बहुत अब काम हो रहा है, उस वक्त पहले काम नहीं होता था पाकिस्तान में। अब आई कैन नेम अ लॉट ऑफ ब्रांड्स जो बाद में आए और उन्होंने अपनी स्पेस बनाई, हमें देखते हुए कह लें, या एक उन्होंने देखा कि जब एक चीज़ पिच इन हो हाँ गई है तो हाँ हम भी आ सकते हैं। तो मेरे नज़दीक ये हेल्दी कंपटीशन है, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। अगर बिल्कुल ऐसी इंसान है। ये समझे कि हम एक मोनोपोली क्रिएट करके बैठ जाएं तो वो भी अच्छा नहीं है। और उसके लिए जो, और अगर हम ट्रेडिशनल एसईओ जो हम ब्लॉग्स वाली साइड पे जाते हैं तो उसके ऊपर हमारे पास रूम होता है कि हम उस पर प्ले कर सकें। लेकिन जब हम ई कॉमर्स पे आते हैं तो हम बहुत ही लिमिटेड हो लिमिटेड हो जाते हैं, जाते हैं, ठीक है। हर चीज़ में लिमिटेड हो जाते हैं, क्योंकि आप उस पर कितना कुछ लिख लेंगे, फैक्चुअल लिख बातें ही लेंगे। लिख फिर सकेंगे, हाँ। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा मेन फोकस उस पर सेल्स ओरिएंटेड भी होते हैं, कन्वर्जन चाहिए। कन्वर्जन्स चाहिए होती हैं, क्योंकि जो भी हमारा क्लाइंट हो या इवन हम खुद हों तो हम ई कॉमर्स कर ही इसलिए रहे होते हैं, हमें सेल्स चाहिए होती हैं, ट्रू हमें ट्रू। कन्वर्जन्स और एट अ हायर रेट और स्पीडी कन्वर्जन्स रिक्वायर्ड होती हैं। तो उसके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगती है एज़ कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल ब्लॉग एसईओ और अच्छा वेबसाइट अगर हम एसईओ। इसमें परसेंटेज निकालें, क्योंकि हम ई कॉमर्स की बात कर रहे जी हैं, जी। लोकल ई कॉमर्स की भी बात होती है, तो अगर हम परसेंटेज निकालें कि आपके 100% में से कितने परसेंट ऑर्डर्स जो हैं वो ऑर्गेनिक आते हैं और कितने परसेंट आप एड स्पेंड के थ्रू लेके आते हैं, अच्छा, ये उस पे और होता ये है। ओवरऑल क्या होता है, मतलब आपसे हट के भी जनरली क्या होता है? बेसिकली होता इस तरह से है कि जब आप अगर आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ऑर्डर्स की बात करते हैं तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपके बैकएंड एसईओज वगैरह कैसी हुई हुई हैं। एक स्टोर है जो कि अभी बिल्कुल न्यू है, ऑब्वियसली उसकी एसईओ पे इतना काम नहीं होगा, तो उसके मोर देन 90% ऑर्डर्स जो हैं वो इनऑर्गेनिक होंगे या पेड ऑर्डर्स होंगे, यानी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग या अदर वेज ऑफ मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इस तरह से आते हैं। जैसे जैसे आपका ब्रांड अवेयरनेस होना इस्टेब्लिश शुरू होता हो है। जाती होती है, स्टैब्लिश हो जाता है, आपकी ऑर्गेनिक रेशो बढ़ना शुरू हो जाती है। अब शायद मैं अपना आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि अब मैं उस स्टेज पे हूँ कि जब मैं एड कैंपेन्स रन नहीं कर रहा ओके। एंड आई एम जनरेटिंग ऑर्डर्स फ्रॉम ऑर्गेनिकली फ्रॉम द वेबसाइट। ठीक है। अब वो मेरे माशाल्लाह। रिपीट ऑर्डर्स हैं, रिकरिंग कस्टमर्स हैं, और मेरे जो है वो ऑर्गेनिक ऑर्डर्स हैं थ्रू एसईओज एंड ऑल दैट स्टफ। अब मैं इस वक्त लास्ट 6 मंथ से मैंने आई हैवंट स्पेंट अ सिंगल रुपी इन दैट रिगार्ड। ठीक है। तो उससे मुझे ये बेनिफिट हुआ है कि मुझे मेरी वो वाली जो स्पेंडिंग्स थी वो बिल्कुल कट ऑफ हो गई। लेकिन और डोंट यू थिंक इट्स नेसेसरी फॉर द ग्रोथ कि आप नई ऑडियंस को बिल्कुल टारगेट करें? बिल्कुल नई ऑडियंस को टारगेट करना आपके लिए उस वक्त जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग या पेड मार्केटिंग, ये कभी भी आप नल एंड वाइड या आप इसको हंड्रेड बिल्कुल परसेंट माइनस नहीं कर आउटकास्ट नहीं सकते। कर सकते। ठीक है। आपको ये साथ साथ रखनी है। लेकिन मैंने चूंकि ये एग्जांपल इसलिए दिया है क्योंकि लास्ट 6 मंथ से हम लोग चूंकि और प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहे हैं, तो जेपकॉट अब हमारा जो वो एक ब्रांड बन चुका है, तो वो हमें जो अपनी कैपेसिटी के अपनी मुताबिक कैपेसिटी के फुलफिल कर रहे मुताबिक जो है वो अच्छी हमें सेल्स रीच कर रहा है। अब हम उसके प्लेटफॉर्म्स चेंज करने की सोच रहे हैं हैं। ओके। कि ये, अब हम पहले लेट सपोज मेटा पे ज़्यादा हम स्पेंड कर रहे थे या मेटा पे हमारी ज़्यादा अब ऑडियंस हम थी, टिकटॉक पे कह अब रहे हम हैं हम अब। टिकटॉक पे चले ठीक जाएं, है। अब हम स्नैपचैट पे चले जाएं, हम अदर प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनको एक्सप्लोर करें। जिस तरह से हम पहले गूगल और मेटा पे हम प्ले कर रहे थे, अब हमें और प्लेटफॉर्म्स पे जाना है, क्योंकि अभी भी मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान में ऐसे इतना ये प्लेटफॉर्म्स जो हैं। ई कॉमर्स की जी इंडस्ट्री है और इसमें ख़ास तौर पे ये डिजिटल मार्केटिंग हम जिस वक्त ब्लेंड करते हैं ई कॉमर्स के साथ, डेटा कितना इंपॉर्टेंट होता है? डाटा इसके लिए बैकबोन क्योंकि है। मैंने बहुत सारे लोकल ई कॉमर्स स्टोर्स और ब्रांड्स को देखा है कि वो सेल्स जनरेट कर रहे होते हैं थ्रू एड स्पेंड और ये सारी इन चीज़ों से, लेकिन डेटा की यूटिलाइजेशन उनको समझ नहीं आ रही होती, उसको एनालाइज नहीं कर रहे होते। तो डेटा कितना इंपॉर्टेंट है और उसको
हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, उससे कैसे बेनिफिट हासिल कर देखिए सकते हैं? डाटा जो है वो इस सारे सिनेरियो में मेरे नज़दीक बैकबोन है। ओके। अगर आप डाटा को फुली यूटिलाइज नहीं कर रहे तो आप 95% ऑफ द वर्क जो है ना वो आप पीछे छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है। आप यानी कि वो उस वक्त तो आप सेल्स दे रहे हैं और उस वक्त आप अपनी नीड्स पूरी कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ आपको आने वाले 3 4 5 महीने में या 1 साल में हेल्प आउट कर सकती है, आप उस सब चीज़ों को छोड़ के जा रहे हैं। और वो आपको जो ऑर्गेनिक ऑर्डर्स में ही वो मदद कर टोटली सकती आपके है। ऑर्गेनिक ऑर्डर्स हैं। जो आपके पास डाटा सेट आ रहा है, जो डाटाबेस आपकी बन रही है, जो बैक एंड पे उसमें क्या पैरामीटर्स देखने चाहिए, मतलब बाइंग पावर देखनी चाहिए, देखें, एरिया देखना चाहिए क्या? उसके अंदर जो आपके पास आता है डाटा आता है, उसके अंदर सबसे पहले तो जिस तरह आपने खुद कहा कि बाइंग पावर है, ठीक है, परचेजिंग पावर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके रीजन्स कौन से हैं। तीसरी चीज़ ये है कि आप प्रोडक्ट जो सेल कर रहे हैं वो किन रीजन्स में ज़्यादा अच्छा रहता है। अब ठीक जिस है। तरह से मैं अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड ज़्यादा मिसाल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं उस पर अच्छा नहीं नहीं, कंपैरिजन बिल्कुल आप अपने वो केस कर स्टडी के सकता हूँ हिसाब केस से स्टडी के बताएं। हाँ, हिसाब से। डेफिनेटली। अब लोगों का ख्याल है कि शायद बलोचिस्तान वाली साइड पे ज़रा कम ई कार कॉमर्स केयर का प्रोडक्ट्स। ओके। ई कॉमर्स का ज़रा कम स्कोप है, शायद इंटरनेट की फैसिलिटी कम है, या इवन के इंटीरियर सिंध में कम है। तो शायद आपको हैरानी हो कि मेरी मोस्ट ऑफ द सेल्स जो हैं वो इंटीरियर सिंध की हैं, अच्छा। बलोचिस्तान की हैं, इंटीरियर केपीके की हैं। ओके। क्योंकि वहाँ पे कार एंथुजियस्ट हैं, लोगों ने अच्छी गाड़ियाँ उनको मेंटेन करने का शौक है और वो उस पे अपना स्पेंड करते स्पेंड हैं। करने का चाहते हैं, स्पेंडिंग पावर भी है उनके पास और वो स्पेंड करना और उनको एक अच्छा रहता है। और ये सारा कुछ आपको वो यूज़र डेटा ये बिहेवियर आपको से पता ये चला? डाटा बिहेवियर से, आपको एनालिटिक्स से, और फिर अदरवाइज ये आपको कहीं नहीं पता चलेगा कि इस जी वहाँ पे भी लोग। बिल्कुल इस डाटा को स्टडी करना भी आना चाहिए। एक डाटा तो आपके पास आ गया, अब आपने उसको स्टडी करना है और उसको कन्वर्ट करना है अपने फॉर्म में कि ये चीज़ है, ये चीज़ मेरे लिए कितनी एसेंशियल है, ये वाला पार्ट मुझे कहाँ प्ले करना है, ये वाला पार्ट मुझे कौन सी कैंपेन में यूज़ करना है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये जब आप थोड़ा सा भी बिजनेस ग्रो करता है तो बेसिकली जो सेकंड टू थर्ड स्टेप पे लेके जाता है बिजनेस को, वो यही चीज़ें हैं ठीक कि है। आपने एनालिटिक्स कैसे प्ले किए हैं, अपनी डाटा को किस तरह से यूटिलाइज किया, यूटिलाइज किया। क्योंकि आपने एक दफ़ा पेड एड्स के थ्रू डाटा ले लिया। अब अगर आप अच्छा उसको इतना यूज़ ही नहीं ये कर जो रहे। अब आपने अब ई कॉमर्स की बात हो जी रही जी है, हम उसके ऊपर ज़्यादा जी जी फोकस अभी कर रहे हैं। आप क्या रिकमेंड करते हैं कि वाइट लेवल या प्राइवेट लेवल, या क्या इनिशियली कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए इफ समबडी वांट्स टू स्टेप इन? देखिए, मैं अगर पाकिस्तान की बात करूं तो आई वुड प्रेफर कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग साइड पे जा सकता है, अगर रेवेन्यू और प्रॉफिट के लिहाज से जाना चाहते हैं तो आई शुड रिकमेंड कि वो मैन्युफैक्चरिंग पे जाए, ओके। अपनी क्योंकि प्रोडक्ट बनाए। अपनी प्रोडक्ट पे जाए, प्राइवेट लेवल। उसमें उस पर R&D करें, ठीक है। प्राइवेट लेबलिंग पे जाए। वाइट लेबलिंग पे बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसमें हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, ठीक है, बहुत सी चीज़ें हमारी। कंपटीशन बहुत हाई है। बिल्कुल आप बिल्कुल 3,000 की बेच रहे हैं, वो ऐसा ही है। 2,500 की बेच रहा है, प्रोडक्ट रूम सेम कम है, है, रूम कम है। रूम बहुत कम है, उस हिसाब से कंपटीशन बहुत हाई है, आपके पास बेहतरी का या ग्रो की गुंजाइश कम है। हाँ ये है कि और हर इंस्टेंट, 4 महीने बाद आपको प्रोडक्ट चेंज करनी है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक इंस्टेंट है। ग्रेटिफिकेशन तो होती है आपको, आपको इंस्टेंटली चीज़ मिलती है, बूस्ट मिलता है हाँ। कि जी ये देखें जी मैंने ये चीज़ की और बड़ा बिजनेस और अच्छा आ रेवेन्यू गया। नज़र आ रहा होता है, प्रॉफिट परसेंटेज कम बिल्कुल होती है। बिल्कुल। हाँ। लेकिन जब आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं और आप उसकी उसमें फ़ायदा ये, दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट को आहिस्ता आहिस्ता R&D पे ले जाके उसको और मज़ीद बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेके जा रहे हैं, और वो जब आपका सेल्स वॉल्यूम बाय द एंड ऑफ ईयर आता है ना, तो वो उसमें और दूसरे सेल्स वॉल्यूम के जो प्रॉफिट मार्जिन हैं उसमें हुमंगस किस्म का डिफरेंस होता है। ट्रू। क्योंकि मैं इधर एक छोटी चीज़ भी मेंशन करना चाहता हूँ कि जब ई कॉमर्स में हमारे जो नए बच्चे जब आते हैं ना, तो उनको सबसे बड़ा जो मिस्टेक वो कर देते हैं ना, वो यहाँ पे करते हैं जब वो अपनी असेसमेंट करते हैं उस प्राइस एवेल्यूएशन पे, और उसकी प्राइस कॉस्ट और सेलिंग पॉइंट्स जो होते हैं उसकी जो वैल्यूएशंस होती है ना ई कॉमर्स के लिहाज से, वो उधर मिस्टेक करते हैं, और वो वहाँ से जब उनको बैकफायर करता है वो, तो वो फिर बेचारे पीछे हट जाते हैं ई कॉमर्स से। वो अगर वो 2x पे भी चीज़ को सेल करते हुए बहुत खुश होते हैं, ठीक है, जबकि ई कॉमर्स में ऐसा नहीं होता। ई कॉमर्स में बहुत से एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो आपको बाद में अंदाज़ा हो रहा होता है कि अच्छा ये वाली कॉस्ट भी थी, ये वाली कॉस्ट भी थी, ये वाली कॉस्ट भी थी। डॉलर की फ्लक्चुएशन ही आप समझ सबसे लें। बड़ा हाँ। डॉलर का फ्लक्चुएशन का है, जब से जो है वो डॉलर फ्लक्चुएट किया है, टोटली सोशल मीडिया एड्स की एक बिल्कुल यकसा तब्दीली होकर रह गया, प्लेटफॉर्म्स का सिनेरियो बिहेवियर है, तब्दील। बिल्कुल जैसे फेसबुक पे आपको और उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, टिकटॉक पे मिल बिल्कुल जाता है। बिल्कुल, और इसकी जो CPMs हैं आजकल फेसबुक की, आज से 2 साल पहले जो CPMs थी, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आज टिकटॉक की जो CPM है वो उसकी और फेसबुक की CPM में कंपैरिजन करें तो बहुत फ़र्क है। तो जो लोग इन चीज़ों को देख देख के आगे चल रहे हैं
वो मेरा ख्याल है कि अभी तक सस्टेनेबल अच्छे पोजीशन में हैं। और जो नए आने वाले लोग हैं, बच्चे हैं, वो भी मेरी तो उनके लिए यही विश होती है कि वो मैक्सिमम ई कॉमर्स से कमाएं, क्योंकि ये एक ऐसा हमें प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जहाँ से हम एक चीज़ और मेरा ख्याल है कोविड के बाद लोगों का बहुत नेचर भी काफ़ी हद तक चेंज हो चेंज हो चुकी गया, है और हम बाइंग। इसमें जो है वो इंटरनेशनल करेंसीज में भी हम अर्न कर सकते हैं, वो जो कि एक बड़ा बूस्ट है हमारी पाकिस्तान की इकॉनमी को इस वक्त ज़रूरत है कि हमारे लिए अच्छा, बाहर अभी आप से बता रहे थे कि डॉलर्स आपकी कोलेब्रेशन हुई है यूएई में जी और आप यहाँ पे जी जी कुछ ट्रेनिंग्स जो हैं वो देना बेसिकली शुरू कर रहे हैं, उसके जी बारे में थोड़ा सा डिटेल से ज़रा बताएं। जी उस बेसिकली हमारी अभी 2 मंथ्स पहले फरवरी में हमारी कोलैबोरेशन हुई है सोशल अर्निंग प्रोग्राम के नाम से। हमने प्रोग्राम सोशल अर्निंग अर्निंग प्रोग्राम के नाम से हमने प्रोग्राम लॉन्च किया है पाकिस्तान में, और ये पहले अमेरिका में हो रहा है, अच्छा। और यूएई में भी हो रहा है, और स्वीडन में भी हो रहा था। ये 3 मुल्कों में पहले हो रहा था, तो पाकिस्तान में अभी हमने रिसेंटली उनसे रिक्वेस्ट करके सारी नेगोशिएशन टॉक्स करके फरवरी में लॉन्च किया है, जिसका मेन मकसद ये है कि जो हमारी यूथ है जो कि डिफरेंट किस्म के स्कैम्स में फंस जाती है ऑनलाइन अर्निंग के चक्कर में, उनको उन स्कैम से निकाला जाए, उनको एक प्लेटफॉर्म बना दिया जाए कि ये वो प्लेटफॉर्म है, ये वो रास्ता है जिस पे आपने चलना है। आफ्टर 3 to 4 मंथ्स आपको यहाँ से अर्निंग शुरू हो जाएंगी। वो प्लेटफॉर्म ये है कि हम उनको बेसिकली मोनेटाइजेशंस बता रहे हैं, टिकटॉक अकाउंट की मोनेटाइजेशन कैसे होती है, यूट्यूब अकाउंट की मोनेटाइजेशन कैसे होती है। उनके लिए हमने कोचिंग प्रोग्राम शुरू किया है। फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स हम उनको कोचिंग देते हैं, 1-on-1 कोचिंग प्रोग्राम है, ऑनलाइन 1-on-1 कोचिंग प्रोग्राम है, जिसके अंदर आपको ये फिक्र भी नहीं होती कि मेरा कोई मजाक उड़ा रहा है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि पाकिस्तानी हमारे माशरे में ये होता है, किसी को काम थोड़ा आता है तो वो पूछते हुए भी थोड़ा सा हिचकिचाता है कि कहीं मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट में उसमें कोई वो मेरा मजाक ना उड़ाए लोग। तो हमने ये चीज़ रखते हुए सामने हमने ये फैसला किया कि हम इनको 1-on-1 पे लेके जाएंगे। 1-on-1 कोचिंग प्रोग्राम है, टोटली ऑनलाइन है, इसमें हर चीज़ स्टूडेंट के पास है कि तो वो ये बैचेस की सूरत में रन जी होगा और कितने बच्चे एक बैच में? बैचेस की सूरत में होता है 25 स्टूडेंट्स का एक बैच है। अच्छा। और इसमें ये होता है कि हम वीक और में ये सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं? इसमें ये है कि हम इसके QR कोड्स और उसके ऑनलाइन जो है हमने इसके लिंक्स होते हैं, वो मैं कहाँ पे जाके एक्सेस कर सकते हैं आप बताइएगा। एक्सटेंड के पेज पे, ज़ायरोम के पेज पे आपको मिल जाएंगे, फेसबुक सोशल्स पे, इंस्टा पे, वहाँ पे आपको इनके लिंक्स मिल जाएंगे सोशल अर्निंग प्रोग्राम के नाम से। अब SEP तो वहाँ से आप बस उस पर अपना एक फॉर्म जनरेट करते हैं, फॉर्म जनरेट आप यानी कि फॉर्म फिल आउट करते हैं, और फिर आपका एक इंटरव्यू के लिए आपको एक मैसेज आ जाता है कि ये आपका यानी कि इंटरव्यू के लिए अवेलेबल हैं, और ये बुकिंग टोटली ऑनलाइन होती है, आप अपनी मर्जी से अपॉइंटमेंट बुक करें। और आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि अब बहुत सारी एप्लीकेशंस आती होंगी, आप 25 बंदे सेलेक्ट करते हैं। उसमें ये है कि हम इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं, ठीक है, और ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स का एक इंटरव्यू होता है, जिसके अंदर हम बच्चों की बेसिकली जो चीज़ें हैं वो 2 से 3 चीज़ें तो बहुत ज़्यादा देख रहे होते हैं, जिसके अंदर फर्स्टली उनकी एजुकेशन, सेकेंडली उनकी इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग होगी तो वो आगे बेहतर काम कर सकेगा। ठीक है। थर्डली जो है वो उनका स्टेटस से मुराद ये है कि वो अनएम्प्लॉयड हैं, एम्प्लॉयड हैं, स्टूडेंट हैं, क्या सिनेरियो है। तो हमारी बेसिक जो हमारा जो क्राइटेरिया है या हमारी जो कोशिश होती है वो बच्चे होते हैं जो स्टूडेंट हो, ओके। ताकि वो अभी सीख सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक क्राइटेरिया होता है। उसके बाद हम इनको 3 मंथ्स का कोचिंग प्रोग्राम के बाद जब ये इनकी अर्निंग शुरू होती है, तो वो टोटली इनके वो भी डॉलर्स में होती है अर्निंग, और वो उनके अकाउंट्स में जाती है। ये 1 ईयर का प्रोग्राम इस प्रोग्राम के मॉड्यूल्स क्या होते हैं? आप कंटेंट बनाना सिखाते हैं? इस प्रोग्राम में बेसिकली हम AI बेस्ड कंटेंट होता है या उन्हें इनकरेज करते हैं कि आप कंटेंट बनाएं? हम उनको बेसिकली पाकिस्तान में ये भी एक बहुत फैक्टर है, क्योंकि हमारा जो हमने इस पे टारगेट जो है ना इस्लाम भाई, वो उन लोगों को किया है, स्पेशली उन बच्चियों को किया है जो घर में बैठी हैं। ओके, खवातीन जो घर में बैठ के अर्न करना चाहती हैं। अब वो खवातीन वो हैं जो अपना फेस, अपनी वॉइस नहीं करना चाहती, ठीक है। उनके लिए हमने ये किया कि हम उनको नीश डिफाइन करते हैं कि ये वो नीश है, इनमें से आप अपनी चॉइस की उठा लें, और उसके बाद जो है वो हम उसमें से उनको लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देते हैं। उनको बताया जाता है कि ये वो वायरल मूवमेंट्स होते हैं, इनको कैप्चर करना है, इसको ऐसे एडिट करना है, ये उन कोर्स में शामिल होता है। फिर वो उसको लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में कन्वर्ट करके फिर वो अपलोड करते हैं, ठीक है। और फिर वो मोनेटाइजेशन का जो प्रोसेस है वो। और ये अभी सिर्फ टिकटॉक और यूट्यूब के लिए? बेसिकली हम ये टिकटॉक और यूट्यूब पे शुरू किया हुआ है। एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को हम 3 अकाउंट्स देते हैं ओके। तो स्टार्टअप विद। हमारा जो एम है वो ये है कि एटलीस्ट आफ्टर 4 मंथ्स
इट ऑल डिपेंड्स अपॉन स्टूडेंट कि वो कितना हार्ड वर्किंग है, कितना टाइम देता है। इसमें बेसिकली उनको दिन में सिर्फ 2 घंटे देने होते हैं टोटल। और हमारा जो एम है वो ये है कि पर अकाउंट, पर स्टूडेंट, एक बच्चा पर अकाउंट $200 पर मंथ एटलीस्ट कमाए। अच्छा, अभी कोई है आपकी रिसेंट कोई सक्सेस स्टोरी है जी, इससे रेलेवेंट, अभी कोई हैं बच्चे बच्चे कमा रहे हैं रिसेंटली कि जो नहीं? हमने जो शुरू किया था, फर्स्ट बैच जो था हमारा, आउट ऑफ 25 जो थे उनमें से 20 बच्चों की जो है वो अर्निंग शुरू हो चुकी हुई अच्छा, है। एंड माशाल्लाह। दे आर, और उन 20 में से मुझे बड़ी खुशी होती है बताते ये हुए। सारी खबरें आवाम तक क्यों नहीं पहुंचती? ये इतना कुछ आप लोग कह रहे हैं, अभी असल मेरी में अली से भी बात हो रही थी, वो भी इतना बिल्कुल कुछ कह रहे हैं, आप माशाल्लाह इतना कुछ कह रहे हैं। ये सारी चीज़ों की आप खुद वैसे आप कह रहे हैं ऑर्गेनिकली बिल्कुल ऐसी हो, लेकिन अपने बिल्कुल इनिशिएटिव्स को मार्केट क्यों नहीं कर रहे आप असल लोग? में ये इस वजह से भी है कि क्योंकि इतना ज़्यादा लोग इसमें इसकी तरफ इन्वॉल्व हैं, तो ये हमारा एक छोटा सा पहले पायलट प्रोजेक्ट था पाकिस्तान ओके, में। हमने अब माशाल्लाह हमारे 5 बैचेस हो गए हैं। ठीक है। ठीक है, तो हम इसको बहुत ही स्क्रूटनाइज किस्म लेके चल रहे हैं कि, और मैं अभी डिस्कस भी कर रहा था पहले कि अरसलान भाई, इसमें जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो ये है कि 80% बच्चे रिमोट एरियाज़ के, ठीक है, माशाल्लाह। जिनके शायद नाम भी जहाँ ज़रूरत पाकिस्तानियों बहुत ने है, ना ठीक सुने है, हुए हों। ओके। ये वहाँ से हैं जिनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी भी बहुत रेयर होती है, बेचारे नेट कैफेज में जाके लेकिन काम करते हैं, दे वांट टू अर्न। ऐसे बच्चे और डेडिकेटेड होते हैं। बिल्कुल, और उनमें हमें खुशी ये होती है कि एटलीस्ट वो स्कैम में नहीं जा रहे। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा था कि 4 से 5 बच्चे ऐसे हैं जो कि $400 पर अकाउंट अर्न कर रहे हैं, माशाल्लाह। जिनकी अभी रिसेंट अप्रैल की अर्निंग इतनी है। ठीक है, और इसके साथ जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि जो हमारे और एरिया, जितना गिलगित की साइड के एरियाज हैं, यहाँ से बहुत बच्चे हैं हमारे पास, स्पेशली फीमेल स्टूडेंट्स बहुत हैं। और उनका जो और ये प्रोग्राम कितना अर्सा चलेगा? क्योंकि ये तो बहुत लिमिटेड से बच्चे आप ट्रेन कर ये रहे हैं, हम 25 बच्चे पर, क्योंकि पर नीड बैच, बहुत ज़्यादा हाँ है। जी, हम हाँ, इसको बढ़ाते जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम इसको इंक्रीज़ कर रहे हैं। हम जो है वो 1 साल का टोटल हमारा जो ड्यूरेशन है प्रोग्राम का वो ये है। हम उसमें क्योंकि 25 स्टूडेंट्स का मतलब है 75 अकाउंट्स, तो हम उसको इस तरह से इंक्रीज़ कर रहे हैं। पहले हमने 75, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप में जो है हम 50 बच्चे का बैच बनाएंगे, जो बैच 6 होगा हमारा। और इसी तरह से हमारा इरादा है कि हम बाय द एंड ऑफ जून इसको हम 500 स्टूडेंट्स तक ले जाएं। ठीक तो है। आहिस्ता आहिस्ता हम इसलिए भी कर रहे हैं ताकि अगर कोई इसमें हिकअप्स आ रहे हैं, कुछ चीज़ें होंगी, वो भी क्लियर मैं होती इसके चली ऊपर जाएंगी। ज़्यादा फोकस इसलिए हूँ कि आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ़ यू कि आप सीखें। कोई कॉस्ट नहीं है इसकी, एक इनिशिएटिव है इनका इर्तज़ा का, और अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो वो वेबसाइट्स के लिंक्स हम यहाँ पे कमेंट्स में दे देंगे, आप डेफिनेटली ज्वाइन करें। अच्छा इर्तज़ा, मुझे भी आप बता रहे थे अभी रिसेंटली कि आप लीव का चक्कर लगा के जी आप जी सऊदीया गए, जी जी आप वहाँ के उनके 2030 के विजन से बड़े मुतासर हैं। आपको लग रहा है कि यार देखें, हमने उनसे काफ़ी पहले शुरू किया लेकिन उन्होंने लेट शुरू किया, लेकिन दे केम अप विद अ विजन, और उन्होंने एक पूरी एक वो बनाई है। कैसा एक्सपीरियंस रहा? और सारा सारा थोड़ा सा बताएं, और पाकिस्तानीज़ कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं सारी चीज़ का? असलान भाई, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बीइंग अ पाकिस्तानी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था लीप में, जितना इनके 70+ कंट्रीज से लोग थे, अबव 2 लाख की अटेंडेंस थी वहाँ पे, जो लोग वहाँ मौजूद थे। तो हर एक बड़ा ब्रांड टेक से रिलेटेड वहाँ पे मौजूद था। अच्छा। मेरे नज़दीक यही पाकिस्तानियों के लिए बहुत अचीवमेंट है, क्योंकि जो मैंने वहाँ पे देखा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है, लेकिन काम करने वाले नहीं हैं। उनके पास वो काम करवाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास वो टेक्निकल सपोर्ट नहीं है, टेक्निकल लोग नहीं हैं, और वो उसकी उनको स्वेयर शॉर्टेज है। तो पाकिस्तानी, चूँकि हमारे जो लोग हैं हमारे साथ के बहुत से, मैं माशाल्लाह कईयों के नाम ले सकता हूँ, आप में से बेहतर जानते हैं, जो कि बहुत टेक गुरुज हैं, जिनके पास बहुत इन्फॉर्मेशन भी है, बहुत स्किल सेट बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरे नज़दीक जिसके पास अच्छा स्किल सेट है, और स्पेशली टेक रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चूँकि ये बेस थी, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिनके पास स्किल सेट है, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग का जिनके पास स्किल सेट है, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा वो है, क्योंकि अभी रिसेंटली जो है सऊदीज़, स्पेशली सऊदी जो हैं, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि हम इस फील्ड में इन्वेस्ट करें। ठीक है। और वो दे जस्ट वांट अ पिच डेक फ्रॉम अस, कि अच्छा। आपके पास अच्छा पिच डेक हो, आपके पास अच्छी प्रोडक्ट हो, आपके पास विजन हो, आप आएँ, बैठें ऑन टेबल, हमसे बात करें, वी आर रेडी टू इन्वेस्ट इन योर प्रोजेक्ट, और हम उसको वो प्रमोट सारे के करेंगे। सारे सऊदी बेस्ड प्रोजेक्ट्स में मोस्टली इंटरेस्टेड हैं कि वहाँ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए? बेसिकली देखें, जो इस वक्त है ना, जो विजन 2030 है, वो जो मैं जितना देख सका हूँ, वो बेसिकली सऊदी नेशनलिज्म पे बेस्ड है ओके। ज़्यादातर। ओके। वो अपने आप को प्रमोट भी करना चाहते हैं ठीक कि है। वी आर सऊदी एंड वी आर प्रोड्यूसिंग दिस सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स इन सऊदी।
ठीक है, अब वो बैक टेक में हमारा ये नाम है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल हम वो बाय द एंड ऑफ 2030, ये जो रियाद एक्सपो 2030 है, वो वर्ल्ड एक्सपो जो हो रहा है, तो उस तक वो ये चाहते हैं कि उनके पास एक अच्छा सब्सटेंशियल अमाउंट हो टेक साइड पे, जिसको वो शोकेस कर सकें। प्रेजेंट कर सकें कि ये ठीक है। हमने काम किया है और हम इस काम में बाकी दुनिया से पीछे नहीं है। चूंकि उनके पास टेक्निकल अभी असिस्टेंस नहीं है, तो ये हमारे लिए बहुत ही आइडियल टाइम है कि हम लोग जो है वो अपनी टेक सर्विसेज उनको प्रोवाइड करें, और वी कैन अर्न एटलीस्ट 5x मोर देन पाकिस्तान। ठीक है। एटलीस्ट 5x। ये तो मैं आपको एक बिल्कुल एक नॉमिनल से फिगर दे रहा हूँ, इससे कई गुना ज़्यादा हम अर्न कर सकते हैं, यहाँ से बैठ के भी कर सकते हैं। दे आर इंटरेस्टेड इन अच्छा जी, आप तो माशाल्लाह, क्योंकि आपका एक बैकग्राउंड था ना, आपको पता था कि मैंने क्या करना है। नॉर्मली होता ही है कि बच्चे इस तरह की इवेंट्स में जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता, तो वो थोड़ा सा गाइड करें कि किसी भी इवेंट को जिस वक्त आप अटेंड करने जाएं तो क्या मोटिव लेके जाना चाहिए, क्या डायरेक्शन होनी चाहिए। बेसिकली ये सबसे बड़ा इशू है, सबसे बड़ा इशू है। कोई भी इवेंट हो, इवन कि वो पाकिस्तान में हो या इंटरनेशनल इवेंट हो, अटेंडीज़ को या स्टूडेंट्स को नहीं पता चलता कि हम यहाँ पे क्या लेने आए हैं या हमने किस तरह से इसको डील करना है। सबसे पहले तो ये है कि थोड़ी सी हमें रिसर्च करनी चाहिए उसको। ओके। उसके ऊपर रिसर्च इन द सेंस कि वहाँ पे कौन कौन से लोग मौजूद हैं, मेरी फील्ड क्या है, मैं किन किन एरियाज़ को टारगेट करके बैठा हूँ, ये पिन पॉइंट्स हैं जी, और ये वो रेलेवेंट लोग हैं। कोशिश करें उनके साथ इंटरेक्शन करने की बिफोर दैट इवेंट। ओके। वो उनकी कुछ ऐप से, उनकी ईमेल्स के थ्रू, उनके सोशल लिंक्स के थ्रू आप उनके साथ इंटरेक्शन, लिंक्डइन पे कनेक्ट हो जाते हैं, तो वहाँ से जो है वो आप उनके साथ कनेक्शंस बनाएं, ताकि जब आप उस इवेंट पे जाएं तो आप वहाँ से कुछ सीख सकें। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि अगर आपको वहाँ से कोई अच्छी चीज़, कोई नई चीज़ देखने को मिलती है, तो थोड़ा सा उसकी इंसाइट्स लें। अगर वो आपसे रेलेवेंट है, आप उसकी इंसाइट्स लें कि ये चीज़ किस तरह से हो रही है, क्या इसका बैकग्राउंड है, कैसे काम बनी करती है। क्योंकि मैं वहाँ पे लीप में देख रहा था, चाइनीज़ ब्रांड्स थे, यूरोपियन ब्रांड्स थे, वो काफ़ी कुछ नया इनोवेटिव लेकर आए थे। तो वहाँ पे सीखने की ये चीज़ थी कि ये चीज़, इसका डिटेल्स क्या है, एक्सपोजर भी है आपका, एक्सपोजर अगर है, आप जाते हैं आप डिटेल्स आपको पता चलती हैं। तो आई एम डैम श्योर कि हम पाकिस्तानी में इतना टैलेंट है कि हम वो खुद चीज़ बना सकते हैं, उससे बेहतर हमें बना सिर्फ सकते एक हैं। दफ़ा दिखा दो। हाँ हम वो इससे बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो गाइडेंस नहीं है। सही। वो और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वो लोग भी नहीं हैं जो प्रॉपरली गाइड कर सकें कि बेटा ये वो चीज़ है। लोग भी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी इंफ्रास्ट्रक्चर की है। कमी है। दूसरी चीज़ मैं ये भी कहता हूँ कि थोड़ा सा जो है वो अपनी मदद आपके तहत अभी अपनी जो चल मदद रहे आपके हैं। तहत, मैं वहाँ पे देख के मुझे बड़ी खुशी होती थी जब मैं ओमान के पवेलियन में जाता था, बहरीन के पवेलियन में जाता था। रसलान भाई, उधर उनके काउंटर्स बने होते थे, वो वहाँ पे आप जस्ट जाएं, आप उनको बताएं कि आई एम ए डिजिटल मार्केटर और मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से आया हूँ और मैं ओन करता हूँ, मुझे अपने से रेलिवेंट लोगों से मिलवाएं जो बहरीन से आए हुए हैं। उनके पास पूरा डाटा है, अच्छा। वो आपको उनसे मिलवाते हैं, आप उनके साथ बैठते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ गेन करते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स निकालते हैं, आई कुछ थिंक बात होती पीसेब है। इसमें बड़ा अमेजिंग काम कर रहा है, पाकिस्तान बिल्कुल सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बिल्कुल, बोर्ड। वो भी उनकी भी मुख्तलिफ प्रेजेंस इवेंट्स थी, बिल्कुल में इधर बड़ा इधर भी प्रेजेंस थी ज़बरदस्त उनकी। अपने डेलीगेशन लेके जाता है, और उनके बिल्कुल पास भी सारे डेटा होता है, आप उनके साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, टेक डेस्टिनेशन पाकिस्तान, उनके साथ भी। बिल्कुल। तो इधर भी लीप में भी मौजूद थे, और तो इस किस्म की जो चीज़ें हैं ना, वो वहाँ से बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। और मैं वहाँ पे ये देख के हैरान था कि सऊदी स्टूडेंट्स बहुत बड़ी तादाद में थे। तो ओके। वहाँ से मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो उनके जो इवन के अभी सीएस के फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर के बच्चे, वो भी वहाँ पे मौजूद थे, सिर्फ वो देखने के लिए आए हुए थे कौन कौन सी चीज़ें हैं। गवर्नमेंट की बड़ी मैसिव लेवल पे सपोर्ट बहुत थी बहुत उनके साथ। सपोर्ट थी। पाकिस्तान में इस किस्म के गवर्नमेंट की सपोर्ट नज़र नहीं आती किसी सबसे भी बड़ा इवेंट हम को लेके। यहाँ पे लैक करते हैं हम, कि हमारे लैक ऑफ सपोर्ट है फ्रॉम गवर्नमेंट प्रोस्पेक्ट एज वेल। तो वो वाली चीज़ अगर हम किसी तरह से ओवरकम कर लें तो वी हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, और हम इससे कई गुना अच्छा इवेंट भी करा सकते हैं और कई अच्छी चीज़ें भी मजीद प्रमोट कर अपॉर्चुनिटीज़ सकते हैं। क्रिएट कर और सकते हैं, हमारे इससे पास ह्यूमन रिसोर्स है बिल्कुल, एब्सोल्युटली। इसका हाँ। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हमारी जो नेशन की जो इमेज है ना, वो बहुत इंप्रूव होती है। हमें ये दिखाने को मिलता है कि हम ये वी आर दिस मच कैपेबल, हम ये प्रोवाइड कर सकते हैं, ये हम अचीव किया हुआ है, ये हम आगे हमारे गोल्स हैं। तो अगर हमारी ये चीज़ें हो जाएं तो हम जो है वो, मेरा नहीं ख्याल कि हम किसी से कम हैं। हम टेक साइड में बहुत अच्छे हैं और हमें अभी बहुत मजीद मज़ीद बेहतर हो इम्प्रूवमेंट सकते की हैं। हाँ। गुंजाइश है, और हमें ये स्पीड से करनी चाहिए। क्योंकि जिस स्पीड से हम चल रहे हैं, अगर हम उस स्पीड से चलते रहेंगे तो शायद हमें और 20-25 साल लग जाएं उनको मीट अप करने में। तो हमें भाई थोड़ा तो कबर में स्पीड अप हड्डियाँ करना गल गई होंगी स्पीड अप करना उस पड़ेगा टाइम पे। थोड़ा सा काम, क्योंकि लेकिन अच्छी चीज़ ये है
पॉजिटिव ये है कि लास्ट 5 से 6 सालों में 7 सालों में बड़ा रैपिडली काम हुआ है। रैपिडली ग्रोथ हुई है। हाँ। अब इसको थोड़ा सा और डिजिटलाइज होंगे हम इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम, और अल्लाह करे हम जल्दी डिजिटलाइज हों ताकि हम इर्तिज़ा आखिर में कोई मैसेज देना चाहें जितने भी लोग सुन रहे हैं, कुछ उनको कोई डायरेक्शन, कोई रोड मैप, कोई वर्ड्स ऑफ विजडम आप देना चाहें, क्योंकि आपने एक रास्ता तय कर लिया है। अब जो बच्चे उस रास्ते पे चलना चाहते हैं तो बेहतर ये है कि वो गलतियां ना करें जो इर्तिज़ा ने की। तो कुछ सबसे पहले तो ये चीज़ है कि अपने आप पे सेल्फ बिलीव रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सी जगहों पे आप गिरते भी हैं, आपको लोग भी गिराते हैं, आपकी खुद की गलतियां भी होती हैं हर तरह से जो आपको नीचे पीछे की तरफ धकेलती हैं। फर्म बिलीव रखें, आगे बढ़ने की कोशिश करें, अपने स्किल सेट पे बहुत ज़्यादा काम करें। अब भी कभी ना सोचें कि ये मैंने अचीव कर लिया तो बस अब मेरा ये मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ, बस अब एंड है। एंड कुछ भी नहीं है। अगर आपने एक चीज़ को अपने पूरे बार सेट कर ली, अब आप नेक्स्ट चीज़ पे जाएं, अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करें, अपने अंदर थोड़ी सी गुंजाइश पैदा करें, लोगों की बातें सुनने की भी गुंजाइश पैदा करें, उनको समझाने की भी गुंजाइश रियली पैदा इम्पोर्टेंट। करें। तो सुनने की आदत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लोग, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए बहुत कड़वी होती हैं, लेकिन उनमें से बहुत से अच्छे हम बेनिफिट्स ले सकते हैं। बहुत से ऐसे चंक्स होते हैं जो हमें आगे लेटर पार्ट ऑफ आवर लाइफ में बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो नेगेटिविटी ना रखें, पॉजिटिविटी रखें और अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखें। इंशाल्लाह जब आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपने स्किल सेट पे काम कर रहे हैं, तो मेरे नज़दीक तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपको वो इर्तिज़ा आपसे कनेक्ट होना चाहें लोग तो कैसे कनेक्ट हों? आपकी कोई वेबसाइट है, आपका कोई सोशल हैंडल है? तो लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हैं सैयद इर्तिज़ा हसन के नाम से। ज़ारोम की मेरी ऑफिशियल साइट है, एक्सटेंड की साइट है, वहाँ पे भी ईमेल्स मौजूद हैं, पर्सनल ईमेल्स भी मौजूद हैं, वहाँ पे कनेक्ट कर क्योंकि मुझे लगता है कि लोग बहुत ज़्यादा आपका जो सोशल अर्निंग वाला प्रोग्राम है उसमें काफ़ी बिल्कुल वो आपको ज़ारोम पे अवेलेबल होंगी उनकी सोशल। दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। आप तमाम लोग डेफिनेटली साइन अप करें, इंटरव्यू पास करें। 25 लोगों का बैच है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इर्तिज़ा से कि उसको एक्सटेंड करें, 50-100 लोगों तक लेके जाएं। 1-on-1 से बेशक हटा दें, उसको ऑनलाइन ले जाएं, लेकिन कोशिश करें कि मैक्सिमम लोगों को अकोमोडेट करें, क्योंकि क्रिएटर्स इकॉनमी इस टाइम पे बूम पे है और हमें डेफिनेटली इसका हिस्सा बनना चाहिए। थैंक यू सो मच इर्तिज़ा, बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए और आपसे इतनी ज़बरदस्त दिलचस्प गुफ्तगू हुई। मिलते हैं जी नेक्स्ट एपिसोड में। सी यू।